कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वो चुनावी मुद्दों पर या उनके द्वारा किए गए काम पर बात नहीं करते। वो सिर्फ कांग्रेस के भाषण को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं। हमारी पार्टी के नेता को शहजादा कहना, ये तमाम बातें जरूरी नहीं है। इसीलिए वो हमेशा इलेक्शन के हटकर बात करते हैं, जो उनके चुनावी प्रणाली पे नहीं बोलते, इलेक्शन मैनिफेस्टो पे नहीं बोलते, और सिर्फ उनके जो भी काम है उसके ऊपर भी वो वोट नहीं मांगते, डेवलपमेंट के ऊपर भी। और कांग्रेस के भाषण को मोड़ तोड़ के कहना और शहजादे बोल के जो हमारे पार्टी के नेता को कहना, ये सारी चीजें जो जरूरी नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कन्नौज में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो समाजवादियों की देन है। अगर कोई हाईवे पर चलता होगा तो उसे पता चलता होगा कि ये समाजवादियों का हाईवे है, लेकिन हमने हाईवे को कभी धुलवाया नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि कन्नौज की जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी जो हमारे और आपके बीच दीवार बनकर खड़े हैं। जितने भी बड़े बड़े काम आज दिखाई दे रहे हैं, सबके सब समाजवादियों के किए हुए हैं। अगर कोई हाईवे पे चलता होगा तो वो जानता होगा कि समाजवादियों का हाईवे है। कोई चला होगा, लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। जो लोग आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं और अपने परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कन्नौज की जनता ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच में दीवार बन करके खड़े हैं, समय समय पर समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं, उन सबको आप धोने का काम करोगे, एक एक वोट डाल करके धोने का काम करोगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा, 2 दिन पहले हमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा की नस्लवादी टिप्पणी सुनने को मिली और आज मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान से डरकर उसे सम्मान देना चाहिए। मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी ये समझ ले कि ये एक नया भारत है, ये किसी से डरेगा नहीं और किसी से डरकर सम्मान देने का सवाल नहीं उठता। ये बयान कांग्रेस पार्टी के विचारों को स्पष्ट करता है। देखिए, 2 दिन पहले हमने देखा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा जी ने भारत को अलग अलग टुकड़े में एक तरह से रेसिस्ट उनका एक अप्रोच और उनका विचार हमको सुनने को मिला। और आज हम मणिशंकर अय्यर के से सुन रहे हैं कि भारत को डरना चाहिए, पाकिस्तान से डर कर उनको सम्मान देना चाहिए। मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी सब ये समझ लें, और लोग तो समझ गए ही हैं, कि ये एक नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला भारत है। वो किसी से डरेगा नहीं, किसी से डर के कुछ सम्मान देने का यहाँ पे सवाल उठेगा ही नहीं। लेकिन ये मणिशंकर अय्यर का जो स्टेटमेंट है, अगर आप ठीक तरह से समझे, ये कांग्रेस पार्टी के विचार, सोच विचार के बारे में काफी स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट कर देता है कि कांग्रेस नेशनल सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तान और पाकिस्तान बेस्ड आतंकवाद का एक अपॉलोजिस्ट पार्टी बन गया है। कांग्रेस पार्टी ने 26/11 में जब टेरर अटैक हुआ था मुंबई में, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के आतंकवाद को डिफेंड करने की हर प्रयास उन्होंने किया है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, केंद्र सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत रोक रहे हैं, लेकिन कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा पर रोक लगा दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ये कहा जा सकता है कि ईडी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है। देखिए, केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। अभी 2 हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे, जिनको कोयले घोटाले के अंदर 3 साल की सजा सुनाई गई, यानी कि आरोप सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई गई,
उनको दिल्ली के हाई कोर्ट ने उनकी सजा को स्टे कर दिया, ये कह के कि इनको चुनाव लड़ना है और ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो बहुत बड़ा इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब केंद्र सरकार इस मामले में कह रही है कि भाई चुनावों के लिए जो है आप बेल भी नहीं दे सकते। जिस अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, कोई उन्हें सजा नहीं हुई, यहां तक कि ट्रायल शुरू नहीं हुई, उनको आप इंटरिम बेल रोक रहे हैं। जिसको सजा दे दी उसकी आपने सजा रोक दी। तो ये तो दोहरा रवैया है, तो दोहरा मापदंड है